हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप भी अपने दोस्तों के बिना उदास हो गए होंगे। क्यों ना उन्हें हम पत्र लिखें? आपको पता है ये पत्र दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं? तो चलिए जानते हैं। आज हम शुरू करते हैं अपना पाठ 17 चिट्ठी आई है। यह वीडियो देखने के बाद आप चिट्ठी का सफर जानेंगे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे और अंत में हम पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स बनाना सीखेंगे। ये दो दोस्तों की कहानी है, अहमद और रीना। अहमद नई दिल्ली में रहता है और रीना अगरतला में। आपको पता है अगरतला कहाँ है? तो देखते हैं भारत के पेपर। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। रीना ने एक पत्र लिखा और उसे भेज दिया दिल्ली अपने दोस्त के पास। यह पत्र इतना लंबा सफर करते हुए पहुंचा अहमद के पास। तो पहले जानते हैं कि रीना ने क्या लिखा। अहमद, तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। अब जानते हैं चिट्ठी का सफर, उसकी जुबानी। मैं हूं एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला और निकाल कर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहां से मेरा सफर शुरू हुआ। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहां मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफर के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मेरी चटाई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। तो इस तरह चिट्ठी पहुंची अहमद के घर। नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है। पर ये क्या, सारे आगे पीछे हो गए हैं। क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों में नंबर डालो। तो यहाँ पर सारा दिखाया है कि कैसे चिट्ठी पहुंची। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले पत्र लिखा गया होगा यहाँ पर, तो इसे हमें नंबर देंगे 1। फिर वह पत्र डाक पेटी में डाला गया, तो हम इसे नंबर देंगे 2। इसके बाद डाकिये ने वह पत्र निकाला होगा और फिर उसके ऊपर अगरतला का ठप्पा लगाया होगा। फिर उसे पैक करके बोरे में भर के दिल्ली वाली गाड़ी में भेजा होगा। दिल्ली पहुंचकर फिर इसकी चटाई हुई होगी और फिर डाकिये ने उस पत्र को डाक पेटी में डाला होगा और फिर वह पत्र पहुंच गया होगा अपने गंतव्य स्थान पर। पत्र के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र तथा परिवार के किसी भी व्यक्ति को लिखा जाता है। औपचारिक पत्र किसी भी कार्यालय में या संस्थान से जुड़े व्यक्ति को लिखा जाता है। एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम जरूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसमें? चलो कक्षा के लिए एक पत्र पेटी बनाएं।
एक जूते का खाली डिब्बा लो, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है कि आपको एक जूते का खाली डिब्बा लेना है। डिब्बे पर लाल रंग करो या लाल कागज चिपका दो। देख रहे हो कैसे लाल रंग या लाल कागज चिपका देना है। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जा सके, जैसे कि इस चित्र में दिखाया। ऐसे ही आपका डाक पेटी तैयार हो जाएगी। लो हो गई तैयार पत्र पेटी। आप सभी बच्चे भी इसी तरह एक पत्र पेटी बनाएं। अगर आपके पास जूते का डिब्बा नहीं है तो आप प्लास्टिक की बोतल से भी बना सकते हैं। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतजार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा डाकिया बने, वह पत्र पेटी से चिट्ठियां निकाले और सब बच्चों को बांटे। तो आप देखो आपके नाम की किसने चिट्ठी लिखी है। ठीक है, जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी वैसे तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियां भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियां लाओ और देखो। देखा, अलग अलग प्रकार की चिट्ठियां होती हैं। आपके घर में भी चिट्ठियां आती है ना, तो आपने उन्हें ध्यान से देखा होगा कि वो कैसे कैसे होती हैं। तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया? क्या सारी चिट्ठियां एक जैसी थी? सब चिट्ठियां अलग अलग होती हैं। किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं? अब ये ध्यान से देखो कौन कौन से टिकट लगे हैं। क्या सब चिट्ठियों पर टिकट लगे होते हैं? सब चिट्ठियों पर टिकट लगे हुए होते हैं। क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? उनमें क्या क्या अंतर है? आपने ध्यान से देखा होगा तो चिट्ठियों पर देखा होगा कि सब पर टिकट लगे हैं लेकिन सब एक जैसे टिकट नहीं है। सभी टिकट अलग अलग होते हैं। उनके दाम, रंग और चित्र भी अलग अलग होते हैं। क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? हाँ, सभी चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा होता है। तो ना आप सभी बच्चे भी अपनी कक्षा अध्यापिका के लिए एक पत्र लिखें। इस वीडियो को आप सब बच्चों ने ध्यान से देखा होगा। तो अब आप मुझे बताएं अगरतला किस राज्य की राजधानी है और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम संचार व संचार के साधनों के बारे में जानेंगे। डाकघर में क्या क्या कार्य होते हैं वे सब भी जानेंगे और टेलीफोन बनाना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।